नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। आज बाबूजी कंधे पर एक झोला टांगे हाँफते हुए आ गए। उन्होंने कहा, मुझे बहुत कुछ जानना है। आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी ना? आप मेरी दुविधाओं का समाधान करेंगी ना? उन्होंने कंधे से झोला उतारते हुए कहा, मैं अहंकार के अनेक पक्षों को गहराई से समझना चाहता हूँ। आपने बताया कि अहंकार शरीर से चिपकता है तो वो स्वार्थी हो जाता है। यदि वह मन से चिपके तो क्या होता है? मैंने हंसते हुए कहा, चलिए मेरे साथ, मैं राजी हूं आपके प्रश्नों का समाधान करने के लिए। अहंकार अपने आप में ही मुसीबत है। वह जहां भी जाएगा तूफान ला देगा। वह सिर्फ मैं मेरा मेरा करता है। वह अपने को फुलाता है, विस्तृत करता है। उसे स्वयं का विस्तार अच्छा लगता है। मैंने पुनः कहा, अब वर्तमान मन को जानें। यह एक उफनती हुई विचारों की नदी है। यह सिर्फ वर्तमान की ही नहीं देन है। वहाँ पर सुदूर भूत से आई स्मृतियाँ भी मौजूद हैं। जब तूफानी दो हस्ती आपस में मजबूती से पकड़ होगी, जब दो तूफानी हस्तियों की आपस में मजबूती से पकड़ होगी तो क्या होगा? बस इसीलिए इस पर नियंत्रण भी अधिक कठिन है। बाबूजी आश्चर्यचकित होकर मेरे ओर देखने लगे। मैंने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कहा, जब मन अहंकार से जुड़ता है तो वह दंभी अर्थात घमंडी हो जाता है। उसे बड़े पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत इत्यादि पाने की ललक बढ़ जाती है। वह घमंड और दिखावे में विश्वास करने लगता है। अधिक और अधिक पाने की आकांक्षा में वह फिर उल्टे सीधे काम करने लगता है। मैंने आगे कहा, बड़े बड़े राजा महाराजा तो अहंकार लोलुप्त ही तो थे। उनका अहंकारी मन ही तो विकराल रूप होकर उन्हें भोग विलास में लिप्त करता था। बाबूजी थोड़ा उत्तेजित होकर बोले, आपने ठीक कहा। राजा महाराजा तो भोग विलास की प्रतिमूर्ति ही होते थे। दूसरों के अधिकारों का हनन करना और उनकी धन संपत्ति, पत्नी इत्यादि का उपयोग करना उनकी नियति थी। मैंने कहा, यदि बिल्कुल अगर विकृत मन से अहंकार का संयोग होता है तो वो सीमा रहित हो जाता है। अहंकार जब शरीर से जुड़ता है तो वो स्वार्थी हो जाता है, और यदि मन से जुड़ता है तो दंभी घमंडी हो जाता है। देश विरुद्ध होकर अहंकार की पकड़ होती है तो वह हिंसक हो जाता है, और यदि अपने ही विरुद्ध हो तो आत्मघाती हो जाता है। बाबूजी मानो मन ही मन निष्कर्ष निकालते हुए बोले, हाँ मैं समझ गया कि मन में संकल्प विकल्प चलता रहता है। जब विषय स्फुरना होती है तो वो अधोगामी हो जाता है। उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ यदि आंतरिक मन यंत्र पवित्र हो तभी अध्यात्म समझ में ठीक से आता है। मैंने कहा, हाँ ठीक समझा आपने, धन्यवाद।